एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे दो दिलों की कहानी। माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रागिनी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद आरव उसे लेकर फिर से उसी होटल पहुंचा जहां पर रागिनी अब तक रह रही थी। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्या? रागिनी ने अवाक होकर आरव की ओर देखते हुए सवाल किया। हम नहीं, सिर्फ तुम। अभी तुमको यहीं रहना है जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हो जाती। आरव ने बेहद सीरियस लहजे में रागिनी को जवाब दिया। ट्रेनिंग? रागिनी चौंक कर आरव की तरफ देखने लगी। हाँ, ट्रेनिंग की जरूरत है तुम्हें। आरव ने रागिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। ऐसे तो तुम्हें घर नहीं ले जा सकता ना, सबको शक हो जाएगा। रागिनी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आरव किस ट्रेनिंग की बात कर रहा है। आरव रागिनी को लेकर सीधे होटल के भीतर पहुंचा जहां पर पहले से एक लड़की मौजूद थी। हेलो सर, उस लड़की ने आरव को देखते ही आगे आकर कहा। आई एम श्वेता। हाय। आरव ने उसे जवाब दिया और फिर उसने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। ये यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी ट्रेनिंग के साथ ये तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। कोई भी जरूरत हो तो तुम इससे कह सकती हो। जी, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओके, मैं चलता हूँ, आरव ने कहा और फिर तुरंत ही वहां से मुड़कर जाने लगा। आरव को यहाँ से जाते देख रागिनी को न जाने क्यों अजीब सी घबराहट होने लगी। वो आरव को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल न हो गया। चले मैडम, रागिनी की ट्रेनर श्वेता ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहा। श्वेता भी रागिनी को देखकर इस कंफ्यूजन में थी कि आखिर इतनी मामूली सी लड़की आरव सिंह मेवाड़ के साथ क्या कर रही है। अंकल, मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जयपुर निकल रहा हूँ, बस एक दिन का टाइम बचा है हमारे पास। आरव ने गाड़ी में बैठते हुए भरत अंकल को फोन पर कहा। सीधे एयरपोर्ट चलो। आरव ने ड्राइवर को इशारा किया और फिर फोन पर अंकल से कहने लगा। मुझे 1 या 2 दिन लग सकते हैं, तब तक आप यहाँ सब संभाल लेना। ठीक है, भरत अंकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब उन्होंने राहत की सांस ली। खम्मा घड़ी भाइयों। एक छोटे कद काठी का शख्स अपनी मूंछों को मरोड़ता हुआ आरव के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आरव का चचेरा भाई विकी था। विकी को भी ये खबर थी कि दादाजी आरव को ही इस घर का वारिस बनाने वाले हैं। आरव ने उसे एक नजर देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। अरे बोल तो दे भाई, क्या हुआ तुम्हारी शादी का? उस शख्स ने फिर से आरव के आगे आकर खड़े होते हुए कहा। दादाजी कहाँ हैं? आरव ने विकी की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा। अपने कमरे में, विकी ने अपनी भूरी आंखों से आरव को निहारते हुए कहा और फिर आरव के आगे आगे चलने लगा। ये देखो दादू, कौन आयो मिलने? विकी ने आगे बढ़कर दादाजी को बुलाते हुए कहा। आरव ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए और फिर उनके पैरों के पास बैठ गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस आखिरी दिन गिन रहा हूँ बेटा। बस अब थारी शादी देखने की इच्छा रह गई। दादाजी ने बेहद धीमी आवाज में आरव से कहा। दादाजी, वो मैंने शादी कर ली है। आरव ने दादाजी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। क्या? शादी कर ली? कब? किससे? भाभी सा कहाँ है? आरव की बात सुनकर विकी के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी, मैंने शादी कर ली है। ये मैं शादी का सर्टिफिकेट भी लाया हूँ, आप देख लीजिए। आरव ने दादाजी की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उससे पहले ही विकी ने आरव के हाथ से पेपर लपक लिया और बड़े ध्यान से वो इसे देखने लगा। दादाजी, अब कंपनी और घर बचाने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। आरव ने बेहद भावुक होकर दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहा। शर्त पूरी कहाँ हुई भाइयों? दादू ने तो बहू देखने की बात कही थी। विकी ने आरव को घूरते हुए कहा और फिर उसने अपनी नजर दादाजी की तरफ फेरते हुए कहा। और वैसे भी ये ब्याह मुझे तो फर्जी लग रहा है दादू, ऐसे कागज तो कोई भी बनवा ले। आरव बेहद गुस्से से भरी नजरों से विकी की ओर देखने लगा।
विकी भी अपनी कजरारी भूरी आंखों से आरव को घूर रहा था। उसके चेहरे की अजीब सी मुस्कान ये जाहिर कर रही थी कि वो आरव से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। आरव अभी विकी को घूर ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। आरव ने फोन निकाल कर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो जी, हम बोल रहे हैं, रागिनी। ये ट्रेनर हमें अजीब से कपड़े पहनने के लिए। रागिनी की पूरी बात सुने बिना आरव धीमी आवाज में गुस्सा करते हुए बोला, पैसे दिए हैं ना तुम्हें, जो ट्रेनर कह रही है चुपचाप करो और दोबारा मेरे पास फोन मत करना। आरव ने कॉल कट करके फोन वापस से अपनी जेब में रख लिया। इस बीच उसकी नजर फिर से विकी और दादाजी पर पड़ी। वो दोनों अभी भी आरव को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। आरव इस वक्त काफी टेंशन में था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह से दादाजी उसकी शादी की बात मान ले और वो जल्दी से अपने घर और कंपनी को नीलाम होने से बचा ले। बैंक से तो हमें आज तक का टाइम मिला था, तो आप लोग आज ही यहाँ क्यों आ गए? भरत अंकल ने आरव के घर पहुंचकर बैंक के ऑफिसर्स से कहा, भरत जी, लग रहा है आपने बैंक का नोटिस ध्यान से नहीं पढ़ा। उसमें आज की डेट नीलामी के लिए लिखी हुई थी। आप तो जिम्मेदार लोग हैं, फिर भी इतनी लापरवाही। बैंक के ऑफिसर ने भरत अंकल से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, और एक बात और भरत जी, घर के साथ ही कंपनी की नीलामी भी आज ही होगी। बैंक ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। हम आज ही सारे पैसे वापस कर देंगे। आरव बस पैसों का इंतजाम करने ही गया है। भरत अंकल ने बेहद घबराते हुए कहा, अब कैसी नोटिस लेंगे भरत जी? घर से लेकर कंपनी तक न जाने कितनी नोटिस दे चुके हैं हम लोग, और अब पैसे लेने का टाइम खत्म, अब तो नीलामी का टाइम है। बैंक के ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सारा सामान एक एक करके बाहर निकालो। उसके इतना कहते ही वर्कर्स ने घर का एक एक सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। आरव की पूरी फैमिली डरी सहमी हुई सी एक किनारे बैठी हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में व्हील चेयर पर बैठी अनन्या और उसके ठीक बगल में खड़ी सारा की लाचार नजरें सिर्फ आरव को ढूंढ रही थी। अनन्या की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जब से अपना होश संभाला था तब से उसकी सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई थी। घर के हर एक कोने से उसे बहुत लगाव था। थोड़ी दूर पर आरव के पिता अजय सिंह मेवाड़ हमेशा की तरह बिल्कुल शांत थे, लेकिन आज उनकी आंखों में घर के नीलाम होने का दुख साफ नजर आ रहा था। अब तक बंगले के गार्डन एरिया में 50 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। इसमें से कुछ तो बैंक के ऑफिसर्स थे, जबकि अधिकतर लोग इस नीलामी में बोली लगाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। भरत अंकल के काफी देर तक बात करने पर भी वो लोग नहीं माने, तो उन्होंने आरव को कॉल करना शुरू किया, लेकिन बार बार आरव का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। बस हमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए, हम सारा पैसा लौटा देंगे। भरत अंकल ने अपने हाथ में फोन लेकर फिर से बैंक ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नीलामी शुरू की जाए। सूट और टाई लगाए हुए एक अधेड़ उम्र के शख्स ने चिल्लाते हुए कहा और फिर अपने सामने रखे हथौड़े से टेबल पर वार कर दिया। क्या आरव बचा पाएगा अपने घर की नीलामी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड